श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन का मुख्य केंद्र कहाँ है? जीवन को कौन चलाता है? जीवन का नियंत्रण कैसे होगा? सुख क्या है, दुख क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे अनेक प्रश्न आज नहीं तो कल धीरे धीरे लोगों के मन में आते हैं। मन है, मन के साथ ज्ञान भी है। और जितने प्रश्न आते हैं ये जब जीवन में कुछ गड़बड़ होता है तब ज़्यादा आते हैं। शुरू में तो बस इतना भर होता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बिना पढ़े नौकरी मिल जाए और बढ़िया है, बिना नौकरी किए पैसा मिल जाए और बढ़िया है। ये मन ऐसे ढूंढता है। लेकिन एक परंपरा है कि बचपन से लोग माता पिता समझदार बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें से अधिकतर का ध्येय यही होता है कि अच्छी नौकरी मिलेगी। बहुत कम बच्चों को तो नहीं, माता पिता को भी ये समझ होती है कि नहीं, पढ़ने से और भी बहुत कुछ मिलता है। उस बहुत कुछ में सबसे बड़ी चीज़ अच्छी जिंदगी है। अच्छी जिंदगी की पहचान में खुशी है, स्वास्थ्य है, अच्छा घर है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिवार है। ये सामान्य बात है, ये किसी जाति की बात नहीं है, ये किसी एक गांव की बात नहीं है, किसी महिला पुरुष की बात नहीं है, अंग्रेज भारतीय की बात नहीं, मुसलमान की बात नहीं है, सबकी बात है ये। और जो भारतीय चिंतन है या कहें संत गुरुजनों का संदेश है, वो यह है कि जीवन का जो सबसे मूल उद्देश्य है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो जीवन का सबसे बड़ा धन है। हम लोग जैसे संसार में भटके होते हैं तो कैसे भटकते हैं? मन भटकाता है। कैसे भटकाता है? मोह में किसी व्यक्ति से, एक लड़के से या किसी दूसरी बहू से, दो चार बच्चे हैं, कोई थोड़ा सा अपने मन के अनुसार कर दिया तो मोह हो जाता है। और फिर बाहर जब निकलते हैं कोई थोड़ा सा ठीक ठाक बोल दिया तो उससे प्रेम हो जाता है। और दूसरों का घर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं या कोई अच्छा सामान देखते हैं तो लालच हो जाता है। और जब सब कुछ अपने पास हो जाता है तो फिर तृष्णा होती है कि और अधिक होना चाहिए। ये सब अपना मन ही कराता है।
इसलिए साधु गुरु, संत गुरु या समझदार लोग कभी कभी बैठकर इस पर सोचते हैं। इसका जो विधिवत प्रसंग है वो अध्यात्म दर्शन है, जिसमें सारी बातें बताई जाती हैं कि इस शरीर का, जीवन का मालिक कौन है। मालिक शब्द भी गड़बड़ है, सही नहीं है। माल शब्द से मालिक शब्द बनता है। माल कहते हैं बाहर की चीज़ों को, तो बाहर की चीज़ें तो शरीर में कुछ है नहीं। शरीर में जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, शरीर है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है। इसका मालिक कौन है? इसका कोई मालिक नहीं है। ऐसे मोटा मोटी हम समझ लेते हैं कि इसका मालिक जीव है, आत्मा है। जीव आत्मा इसमें रहता है, मालिक नहीं है। जैसे इस घर के हम मालिक हैं, ये मोटा मोटी बात है। अगर इसमें हम रंगाई पुताई नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, अभी किसी एक कमरे को आप बंद कर दीजिए, अभी नया नया बना था, और 4 महीने के बाद आइएगा तो कमरे की दीवारें सब खो गई होंगी, और 2-4 साल बंद रहे तो गिर जाएंगी अपने आप है। अगर हम मालिक हैं तो काहे गिरता हो? ये मकान के मालिक ये ईंट पत्थर है, ये उनके नियम से चलते हैं। हम न इसके मालिक हैं, न ये हमारे नियम से चलते हैं। कहने की आदत है, और व्यवहार में एक तारतम्य रहे इसलिए ये लिखा जाता है कि भाई ये इतनी जगह इनकी है, वो जगह उनकी है, वो जगह उनकी है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा भी सत्य होता है जो परम सत्य है। एक सत्य होता है, दूसरा परम सत्य होता है। एक सत्य जो होता है व्यवहारिक है, मानने के लिए है। थोड़ी देर मानकर चलते हैं कि इतनी ज़मीन इनकी है, उतनी ज़मीन उनकी है। लेकिन हजारों वर्षों की बात देखें तो इतना मानने वाले कितने लोग चले गए, और उस ज़मीन पर कितनों का नाम आया और चला गया। ये 2 सत्य दोनों सामने रखकर चलना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उलझने होंगी तो मन उलझेगा नहीं। रात में घर में डकैती पड़ी, सोना चांदी बहुत रखा था, जमीन बहुत थी उनके पास, बैंक में भी एफडी बहुत थी। अब लोगों को डांट लगी थी, सोने चांदी पर उसने अटैक किया आदमी ने। तो जो घर का मुखिया था तो उसके अंदर में ईगो रहा होगा, मैं मालिक हूँ, इसका संरक्षक हूँ, सबको होता है। तो एकदम से वो डकैतों से भिड़ गया, और डकैतों को भी गुस्सा था और इनको भी गुस्सा था। डकैतों को गुस्सा था कि ये मालदार है, हम ले जाएंगे। इनको गुस्सा था कि हम कमा के रखे हैं, रखेंगे। भिड़ गए, गोली मार दी, वो मर गया वहाँ। वो तो मर गया, सोचेगा कौन? बाद में लोग सोचने लगे कि जो सामान ले गया है वो केवल 10 लाख का है, और इनके पास अभी 50 करोड़ की ज़मीन बाकी है। शहरों में अच्छे अच्छे प्लाट हैं, कम से कम इनके पास अभी 5 करोड़ की एफडी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। 10 लाख के सामान के लिए ये मर गए, मर मिटे। अगर वो ले गया होता तो कल को हो सकता है कार्रवाई होती, पुलिस उनको पकड़ती, फिर वो सामान वापस आता। नहीं भी आता तो भी 50 करोड़ की संपत्ति है इनके पास में। लोगों ने चिंतन किया कि ऐसी परिस्थिति में जो मनुष्य के अंदर में विचार और विवेक आना चाहिए वो ये है कि ये जिंदगी है मुख्य, और इसके लिए घर है, ज़मीन है, मकान है, रुपया है, पैसा है, तो ये रहेगा तो ये आएंगे और जाएंगे, दोनों होगा। कभी आएंगे कभी जाएंगे। लेकिन ये समझ कब आएगी? जब हम अच्छी संगत में बैठेंगे तब,
क्योंकि ये मन तो हमारा एक बर्तन है और जो लोग बोलते हैं वही हमारे मन में लिख जाता है। फिर कोई आया बोला कि नहीं ये सही नहीं है, तो जो दूसरा बोलता है वो लिख जाता है। और जो व्यक्ति इन चिंतनों पर बैठकर विचार करता है तो अपने जीवन से विचार करेगा तो उससे लगेगा कि हाँ जीवन सही है, बाकी सब मिथ्या है। उपनिषदों में इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म का तात्पर्य होता है जो सबका सार है, पूरे ब्रह्मांड में जो सबका सार है वो रहेगा, बाकी सब मिट जाएंगे। देश काल परिस्थिति, संसार नहीं मिटेगा, आवागमन नहीं मिटेगा, जिसको दौलत कहते ये नहीं मिटेगा, लेकिन जो हमारा माना हुआ है सब मिट जाएगा। ये अभी शरीर छूट जाएगा, दूसरा जन्म होगा। इसी घर में जन्म हो तो अपने को नहीं पता चलेगा कि ये क्या है कैसे है। दूसरी खानियों में जन्म लेकर के इसी घर में आए और कहीं सांप बिच्छू हो तो लोग हाथ से नहीं पकड़ेंगे, चिमटा से पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे भी नहीं, पहले कूट काट देंगे तब पकड़ेंगे, ले जाकर बाहर डाल देंगे। कौन विचार करता है कि अपने घर के पुरखे होंगे, थोड़ा बचा के रखो इनको। तो मन में उलझने ना आए, मन सुंदर हो इसके लिए ये अध्यात्म दर्शन का चिंतन सबके सामने रखा जाता है। और नहीं तो हानि लाभ को मान करके हम लोग बहुत बहुत दूर तक दुश्मनी में, मित्रता में, झगड़े में, लड़ाई में, प्रपंच में जीवन भर उलझे रहते हैं। और जीवन यही एक है, इसके बाद कैसा शरीर मिले, कैसी परिस्थिति मिले, क्या हो परिणाम कौन जानता है। आज सही नहीं है तो फिर कभी सही नहीं होगा। जो आज ठीक से जिंदगी जी ले रहा है उसका भविष्य भी बढ़िया होगा, उसका परिवार भी बढ़िया होगा, और जो दुनिया में है वो तो मिलेगा, पक्का सबको मिलेगा। अब मोबाइल हमारे भारतवर्ष में थोड़ी बनाया गया है, इसका आविष्कार कहीं और जगह हुआ होगा, लेकिन होते होते चलते चलते आज के 15 वर्ष पहले टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल नहीं होता था। तो हम लोगों ने बहुत विचार किया कि टेलीफोन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये विलासिता के सामान है। गुरुदेव जी थे तो बहुत चिंतन किया, महीनों तक सोचता रहा। फिर जो गांव के मुख्य भक्त थे उनको बुलाया कि भाई लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कुछ बोले लगाना चाहिए, कुछ बोले नहीं लगाना चाहिए। तो जो टेलीफोन एक्सचेंज का कंट्रोलर था, इंचार्ज था, वो आया, कहा महाराज जी ये पचड़े में मत पड़िए आप, और हम टेलीफोन लगा के जाते हैं। आज टेलीफोन की बात बोल रहे हो, बस थोड़े दिन के बाद सबके हाथ में मोबाइल दिखेगा, ये इससे बच नहीं पाएंगे आप लोग। लाके लगा दिया, चालू हो गया। दूसरे दिन गुरुदेव जी को थोड़ी सी कोई शरीर में असुविधा हुई, उनको मानने वाले लखनऊ के अच्छे डॉक्टर थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि साहब को ऐसे ऐसे तकलीफ़ है। उन्होंने एक दवा लिख दी और फट से दवा ले आया पास से और दिया साहब को। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने दवा भेजी है। तो साहब कहा इतनी जल्दी तुम लखनऊ से कैसे आ गए? तो मैंने कहा साहब एक टेलीफोन लगा है और उसमें से तुरंत बात हो जाती है, और डॉक्टर साहब ने दवा बता दी। तो साहब हंसने लगे, फिर कुछ नहीं बोले। जो चीज़ दुनिया में बनेगी आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी, देर से मिले और मिलेगी तो थोड़े दिन अच्छा लगेगा, फिर उब जाएंगे इससे। आज जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो मोबाइल से उबे हुए हैं, कहते दूर रखो इसको। बिना मतलब के समाचार हाय हेलो हुआ करते हैं, वो ही रोए तो तुम भी रो, उनका समाचार आ गया तुम भी दुखी हो। और ऐसे है तो जिसका समाचार है वही जाने, कम से कम एक आदमी तो अपने आप में ठीक ठाक है। तो कुछ इसके साधन सुविधाओं के उपयोग भी हैं, कुछ दुरुपयोग भी हैं,
लेकिन ये बात नहीं है कि ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, आएंगी तो मिलेंगी। गाड़ियाँ आई, सबको मिल रही हैं। पहली बार जब गुरुदेव जी के साथ हम लोग यहाँ आए थे तो पहला कार्यक्रम रीमा में था और फिर उसके बाद दूसरा कार्यक्रम यहाँ था, धनवार जी ले आए। अब हमें याद आता है कि बैलगाड़ी से आए थे, क्योंकि उस समय सड़कें भी नहीं थी ज़्यादा और दूसरे साधन नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा होता किसी के यहाँ तो ट्रैक्टर होता शायद, लेकिन वो भी दिखता नहीं था। बैलगाड़ी सबसे बढ़िया, उसमें झोला जो वजन सामान डाल दिया, झोली अपने गले में टांगा और बढ़िया चना का बोट खाते, धुर्रा उड़ाते और बोलते बतियाते चले आए। ऐसा थोड़ी कोई शिकायत थी कि क्यों पैदल ले जा रहे हो। और अब गाड़ियाँ खड़ी हों और कोई बोल दे यहाँ से समोदा पैदल चले जाओ तो झगड़ा हुआ कि तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, हमको यहाँ पैदल भेज रहे हो। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। अब तो हमें लगता है कि लक्षणका जाना होगा तो भी कोई ना कोई गाड़ी रखनी पड़ेगी, ऐसे आदमी पैदल नहीं जाएगा, टॉयलेट भी नहीं जाएगा पैदल। क्योंकि जब सब आदमी ऐसा कर रहा है तो अपने अंदर में भी उस प्रकार की मानसिकता बन जाती है। लेकिन अपने आदि को याद रखना चाहिए, अंत को याद रखना चाहिए। कितने महीनों तक हम घुटनों के बल चले होंगे बचपन में, तभी पैर मजबूत हुए हैं। अभी चलते रहेंगे तभी पैर मजबूत रहेंगे। और जो निर्भरता बना ली साधनों पर, वो कंगाल हो जाएगा। शरीर की इंद्रियों से, साधनों से कंगाल हो जाएगा। किडनी सही नहीं, लीवर सही नहीं हो, पैर सही नहीं हो, हाथ नहीं सही हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो तो गाड़ियों में क्या करेंगे। शरीर सही हो तो गाड़ियाँ मिलेंगी और नहीं मिलेंगी तो भी कोई अपने को दिक्कत नहीं होगी। ये मूल चीज़ है। साहब कहते मूल गहे ते काम है ते मति भरम बुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कतौ मत जाओ। और नहीं तो रूप बदल बदल करके, रंग बदल बदल करके कितने मोबाइल आएंगे, कितने ख़त्म होंगे, फिर ऐसे कितने कपड़े आएंगे, ऐसे कितने टेक्निक आएंगे। और आएंगे तो आदमी अपनाएगा उसको, और बिना सोचे समझे अपनाता है आदमी, कुछ विचार नहीं करता है। अब तो देखता हूँ लोग फटे पैंट भी पहनने लगे हैं, ऊपर से नीचे तक एक जगह नहीं कई जगह फटा हुआ है। अब उनसे अगर पूछो क्या भाई गरीबी आ गई, तो बोलते नहीं साहब रफ एंड टफ है, उसका नाम भी एक अलग रख लिया है। अब उनके दिमाग की हम तुलना करते हैं कि हमारा दिमाग खराब है कि इनका दिमाग खराब है। फटे को बोल रहे कि रफ एंड टफ है और दूने दाम पर लेकर खरीदा रहे हैं। बाल की कटिंग भी देखिए, कोई उसका कटिंग का ऐसे तो मुंडा करा दो सिर साफ हो जाए, या तो बढ़िया से रखाओ तो थोड़ा सा चेहरा खूबसूरत दिखे। दो ही कारण हो सकते हैं बाल के, लेकिन अब वो दिखता नहीं है कि नहीं मुंडा कराया हुआ है न ठीक से रखाया हुआ है। उसी में रिंग रोड भी बन रहा है, उसी में बाईपास भी बन रहा है। शहर के जितने भी बेवकूफ़ी थी सब आदमी अपने सिर पे ले लिया है, और फिर उसको देख करके वो हंसता भी है और खुश भी है अपने आप में। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कोई भैंसा का सिंग भी लगाने लगे, 12 सिंगा को पकड़ ले। वह कहाँ तक चलेगा आदमी बिना बुद्धि का, बिना किसी नियंत्रण का। संत लोग कहते हैं कि मन सायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। ये जो मन है ये एक यात्री के समान है, और इसमें जो तरंगे आती हैं ये लहर के समान है। हमारा जीवन जो ये मन के आधार पर चलता है, और मन समुद्र के समान है जिसमें अनेक तरंगे सदैव निकलती रहती हैं, चलती रहती हैं। उसमें क्या जरूरी है, क्या फालतू का है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको सोचने के लिए अपने अंतर में एक केंद्र है जिसको संत जन आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, चेतना कहते हैं। उस चेतना के समीप अपने को बैठना चाहिए। ये स्वरूप स्थिति है। बाहर की चीज़ें हमारे शरीर के लिए हैं, चेतना इसको देखता है।
और देख करके इसके उचित का अनुचित का अपने बुद्धि के माध्यम से विचार करता है। अब ये सिस्टम जिसको समझ में आ गया अपने भीतर में, वो अपने इस गाड़ी को वैसे ही सफलतापूर्वक अपने मंजिल तक ले जाएगा। आज हम लोग जिस गाड़ी से आए, इतनी सुंदर गाड़ी थी वो, और छत्तीसगढ़ की सड़क भी आपकी इतनी टापो टाप है कि अगर हाथ में आप कटोरे में दही जमा कर रखते तो दही छलकता नहीं, ऐसे रोड से हम लोग आए। और गाड़ी भी इतनी सॉफ्ट थी कि उसमें जर्किंग नहीं आ रही थी। अब इसी में वो इतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी कि हमारे साथी डर गए, उससे पूछने लगे कहाँ ले चलोगे भाई, चपरेत को कि ऊपर ले चलोगे? 100 के ऊपर स्पीड चल रही है, सनसनाने लगी गाड़ी। तो हम भी थोड़ा सा चेतना में आए तो बोले भाई आराम से चलो, कहाँ को जल्दी है। अब इतनी अनुकूलता पा करके हम अगर अपने को भूल गए, मंजिल को भूल गए, तो गाड़ी तो हमें नहीं बचाएगी। हमें जिस तरह बचाना चाहे तो गाड़ी को बचाएं, अपने को बचाएं, वो हमको नहीं बचाएगी। अगर इस चेतना का हमें बोध नहीं हो, इस सिस्टम का हमें ज्ञान नहीं हो, तो हमें तो इतना याद रहेगा कि 2 करोड़ की गाड़ी है, क्या करेगा कोई हमारा। कितने लोग घर बेच करके इसलिए बड़ी महंगी गाड़ी खरीदते हैं कि कोई पुलिस पकड़ेगा नहीं, कहीं किसी प्रकार से रोक टोक नहीं होगा। कोई ना पकड़े लेकिन नियम तो पकड़ेगा, प्रकृति पकड़ेगी कि जो गति है उसका नियंत्रण सही नहीं हो पाया तो गाड़ी भी जाएगी और उसमें जो गाड़ी बैठा हुआ है वो भी जाएगा। 2 साल पहले बहुत हाईलाइट में आई थी ये घटना। साइरस मिस्त्री नाम था और टाटा के चीफ मैनेजर, टाटा के मालिक समझिए कंपनी के, थोड़े दिन के लिए बनाया उनको। अब टाटा कंपनी के मालिक बन गए, इसका भी घर में रहा हुआ। 2-2.5 करोड़ की गाड़ी थी, उसका भी दिमाग में कुछ रहा होगा। अब चलाते नहीं बना, लगभग 200 की स्पीड में जा रहे थे और छोटी सी बात पर और लड़ गए और तुरंत मर गए। उनके साथ पास में बैठी थी एक महिला डॉक्टर थी, वो उस समय के लिए बची थी, अभी बची है कि वो भी मर गई। अब ये कह करके कि हम 2.5 करोड़ की गाड़ी पर चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम शरीर के मालिक नहीं हैं। शरीर का मालिक कौन है? नियम है। उस नियम को एक अद्भुत रूप में, भावात्मक रूप में लोगों ने ईश्वर कह दिया, भगवान कह दिया। मतलब किसी को न डरे आदमी, तो आदमी कहता है भगवान को तो डरो कम से कम। भगवान का मतलब 5 पंच परमेश्वर, जो सबको मिला करके एक नियम बना गया है कि ये सड़कें केवल हमारे लिए नहीं हैं, बहुतों के लिए है। तो ऐसा चलो कि किसी को बाधा ना पड़े, ऐसा खाओ पियो कि घरों में कोई बीमार है तो उसको भी थोड़ी सी तसल्ली रहे। अब घर में एक वृद्ध माँ है या पिता है, वो बीमार है और हम मालपुआ बना के रोज खा रहे हैं, रसगुल्ला रोज ला के खा रहे हैं, हम बाहर से समोसा मंगा के खा रहे हैं, तो मन तो उनका भी होता होगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, खून पतला करने के लिए इनको एक दवा देते हैं, तो तली भुनी चीज़ से इनको दूर रखना आप। तो उनके मन को शांति कैसे मिलेगी? उन्होंने पूरी जिंदगी आपके लिए कमाया है, रखा है, उनकी कमाई खा रहे हो, उनका ध्यान नहीं है। तो इसलिए कहते सबका ख्याल करना चाहिए। एक दिन समोसा खा करके, मालपुआ खाकर, रसगुल्ला खाकर, वैसे भी देहात के समझदार लोग पहले कहते थे घाटी नागे माटी, केवल मुख में थोड़ी देर के लिए रखना है और उसके बाद जब पेट में जाएगा तो सब टट्टी हो जाएगा। बाहर नहीं निकले तो मुसीबत तो होगी, फिर त्रिफला खाना पड़ेगा, हरडे खाना पड़ेगा, कायम चूर्ण खाना पड़ेगा। वो तो नहीं अच्छा लगता है, वो मीठा नहीं लगता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि आप रोटी चावल दाल से पेट भर लीजिए। और आज तो डॉक्टर ये कहते हैं कि रोटी चावल दाल खाने से पहले, क्योंकि ये भी बहुत पौष्टिक हो गए हैं, ऑयली हो गए, स्पाइसी हो गए हैं, इनको भी खाने से पहले 1 प्लेट गाजर का, मूली का, खीरा का,
इनका सबका सलाद खा लीजिए, ये आसानी से पचते हैं और शरीर के अंदर में जो एक्स्ट्रा रूप से टॉक्सिक हैं, एसिड ज़्यादा बनता है, खट्टी डकार आती है, उसका ही शमन करते हैं। तो एक थाली तो ना खाएं, लेकिन जिसकी जितनी हैसियत है, क्षमता है, तो 2-4 पीस पहले उसको खा लीजिए, फिर रोटी खा लीजिए, थोड़ा चावल भी खा लीजिए, थोड़ा दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, पेट भर जाए तो 1 पीस मिठाई खा लीजिए, मन मीठा हो जाएगा और वो पच भी जाएगा। ये नियम है। लेकिन हमारे साथ जो मन लगा हुआ है, ये साते रहे। तो सद्गुरु समझाते हैं कि आत्मा और मन ये दोनों साथ में हैं, एक चालाक है, एक सीधा है, और इन दोनों को अलग अलग नहीं समझेंगे तो ये मन कहाँ कहाँ लेकर के हमको डाल देगा, और फिर बाद में फिर जब सोचेंगे तो पछताना पड़ेगा। तो ये जीवन का जो सिस्टम है, इसका भी एक लेसन, एक अध्याय होना चाहिए था स्कूल में भी, लेकिन स्कूल में वो पढ़ा देते हैं कि नौकरी मिल जाएगी। नौकरी आपको पैसा दे देता है कि परिवार चलेगा, आपकी ज़िंदगी चलेगी। कुल मिलाकर ज़िंदगी में कोई वो चीज़ नहीं देता है कि ज़िंदगी कैसे चलेगी, शांति कैसे चलेगी, स्वास्थ्य कैसे चलेगा, ये कोई नहीं देता है। देना चाहिए था। शायद ये ज़िंदगी को लोग मौज मस्ती मानते होंगे, लेकिन मौज मस्ती भी बीमार आदमी थोड़ी कर सकता है भाई। जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो आप महीने में 1 दिन कुछ भी खा लीजिए, और स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा तो आप एक खुराक भी कुछ नहीं खा सकते। तो जिससे आपकी भूमिका है, धरती है, उसको आप बचाए रखिए, वो जिंदगी है। उस जिंदगी का जो मुख्य केंद्र है वो आत्मा है, चेतना है, लेकिन जो साथ में लेकर चलता है वो मन है। उस मन को समझने के लिए ही संतों ने कहा, या मन को चीन्हो मोरे भाई, इस मन को पहचानो। इस मन को पहचानने से फिर आपके भीतर में, जैसे आदमी कहीं ठगा जाता है तो बाद में अफसोस करता है कि हाँ, पहले तो ऐसा कह रहा था वो, अगर नहीं किए होते तो नहीं बनता। तो एक बार ठगाए तो 52 वीर का है, बार बार ठगाए तो गप्पूनाथ का है। सदगुरु प्रेम साहब ने भवयान में दृष्टांत दिया है कि भाई जिंदगी में चलो एक बार खा लिया, पेट में दर्द हुआ, अस्पताल चले गए, लेकिन आजकल अस्पतालों में भी डॉक्टर दवा दे देंगे, आपको ठीक कर देंगे, घर चले आओगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आइंदा से ऐसा मत करना। आज पहली बार मैंने समाचार में सुना कि इटली में एक ऐसा शहर है जिसके मेयर ने एक आदेश निकाल दिया है कि कोई बीमार नहीं पड़ेगा यहाँ। मतलब बीमार होना मना है इस शहर में। अब बताइए, एक शौकियन कोई काम है कि आदमी बीमार पड़ेगा? लेकिन वो जो मूर्खता है वो सिर चढ़ करके बोल रही है। वो ये नहीं कह पाया कि इतना खाना मना है, ये करना मना है, ये गलत करना मना है। उसने सीधे सीधे बता दिया कि सब कुछ करो लेकिन बीमार नहीं पड़ना। वो भी अच्छी बात है। एक विश्व योग दिवस बनाया गया, विश्व ध्यान दिवस बनाया गया। मतलब वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं जो बाद में करनी पड़ती है। लेकिन बचपन से ही अगर कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं कि बचपन से शुद्धता हो, स्वच्छता हो। अभी बच्चों की बीमारी चल रही है, चाइना से शुरू हुई। जितने भी खतरनाक परिस्थितियां होती हैं सब चाइना से शुरू होती है। कोरोना शुरू हुआ था चाइना से शुरू हुआ। कारण क्या है कि चाइना और रूस ऐसे देश हैं कि धरती पर मिट्टी नहीं खाते हैं और आसमान में जो उड़ने वाले पतंग है इनको नहीं खाते हैं। बाकी ये कछुआ भी खा जाएंगे, कछुआ भी खा जाएंगे, मेढक भी खा जाएंगे, चींटी भी खा जाएंगे, खटकरवा, जो कुछ आपके शरीर में होता है बाहर होता सब खा जाते हैं ये। और यही खा खा करके नई नई प्रकार की बीमारियां बनाते हैं और पर्यावरण से, हवा से चल करके वो बीमारियां पूरे देश में सबको हैरान करती है। कहते हैं कि पाप पड़ोसी को खाता है। ये अच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में हमेशा के लिए प्राचीन काल से ही
शुद्धता है, स्वच्छता है, इन सब बातों का बचपन से ध्यान दिया जाता रहा कि रसोई में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। आज एक बहुत अच्छा राइटर है, उसने निकाला ये बात कि जब इस प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, जो बच्चों को कौन वायरस आ रहा है बीमारी के रूप में पकड़ने के लिए, तो उसमें एक ही चीज़ कारगर है, उसका कोई भी वैक्सीन नहीं बना अभी तक। एक ही चीज़ कारगर है कि शुद्धता और सफाई रखिए। और यही चीज़ तो आज से 100-200 वर्ष पहले संत सिखाते थे तो कहते थे पाखंड है, ढोंग है। पानी छान कर पिए तो कहते थे ढोंग है। ये घर में बहुत ही झगड़ा हुआ भाई। हमारे भक्त थे गुरुदेव जी के, वो तो बोले पत्नी मानती नहीं। कितनी बार मैंने कहा कि गुरुदेव जी कहते हैं कि अन्न अमोनिया करके खाना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, तो इतनी नाराज होती थी वो। कहती थी कि पानी भी इनके गले में अटकता है, पानी छान कर पियो बोलते हैं। मास्टर साहब थे वो, क्या करें, अब पत्नी है तो उसको प्रताड़ित करते भी नहीं बनी, कंप्रोमाइज करके चल रहे थे। वो जमाना था जब बिजली नहीं होती थी तो लोग दीपक जलाकर काम करते थे। शाम को इसलिए कहा जाता था कि सूर्यास्त पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, अंधेरा होता है, दिखता नहीं है। अब एक दिन शाम को बैठे वो 8 बजे करीब भोजन करने, तो थाली में दाल है, चावल, सब्जी, रोटी आ गई। तो जैसे हाथ लगाया थाली में, बत्ती थी नहीं। समझाते थे कि रोज ना दीपक जला लो। वो कहती थी काहे दीपक जलाना, चूल्हा जलाते हैं उसमें आग पैदा ही होती है, हम भोजन बना लेते हैं, तुम्हारा हाथ तुम्हारे मुँह में तो जाएगा, अलग जाएगा नहीं, तो काहे को तेल खर्चा करते हो। मतलब उसका आइडिया ऐसा था कि जो कुछ मास्टर साहब करे सबका उल्टा करना। ऐसों के साथ भी जिंदगी बितानी पड़ती है, लोगों को बितानी पड़ेगी, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत रखनी चाहिए और उसके ऊपर इतनी दया माया भी रखनी चाहिए। नौकर हो बदल दीजिए, बेटा हो जाए कहाँ बदल देंगे, पत्नी हो जाए कैसे बदल देंगे, उसको भी बदल दोगे, दूसरा और बेढब निकले तो क्या करोगे। इसलिए साधु संत लोग कहते हैं कि शुरू से ही आप इन सब चीज़ों को समझ करके, संसार की दिशा को समझ करके थोड़ा थोड़ा तपस्या भी साथ में रखिए, तो आप बोल्ड बनेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगी, सहनशीलता बढ़िया रहेगी, तो सुख दुख में आप समान होकर के जिंदगी जी सकेंगे। शाम को भोजन कर रहे थे तो जैसे हाथ लगाया थाली में तो उनके हाथ में सबसे पहले खटाई आ गई। तो उन्होंने कहा कि क्यों रे, तो 15 दिन से कहते थे कि खटाई नहीं है, खटाई नहीं है, बाजार से ले आओ तो दाल स्वादिष्ट बनती है खटाई डालने से, और मैं तो खटाई लाया नहीं। तो कहाँ से ले आई खटाई, कहीं मांग करके लाई। तो वो चिल्ला करके बोली मैंने खटाई दाल में डाली नहीं, तुम हमेशा ऐसे बकवास किया करते हो, बाजार से लाते नहीं हो, तुमको दाल में खटाई दिख रही है। तो कहा ठीक है, फिर दीपक जला के ले आओ। दीपक जला करके ले आई तो खटाई की जगह पर वो जो मटकी होती है ना, उसकी टांग आ गई उनके हाथ में। अब एकदम से परेशान हुए। तब जब उसका कारण पता लगाया तो पता लगा कि कुएं से पानी भरता, पहले तो हैंड पाइप वगैरह होते नहीं थे, कुएं से पानी भरी, छानी है नहीं, उस पानी में मेढक आ गया, मेढक में ही दाल पका दिया और तैयार भी हो गया और परोस भी दिया। जब इनके हाथ में लगा तब वो पता चला, हाथ में नहीं लगा होता तो पता भी नहीं चलता, वो भी खटाई के नाम पर। अगर घर में खटाई होती तो खटाई के नाम पर वो भी खा जाता। ये आज से 30-40 वर्ष पहले की बात है। लोग कहेंगे अब तो जागरूकता हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। आज जब लोग जूस पी रहे हैं और जूस में लोगों को पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा है, टीवी में सुना आप लोगों ने, ये उत्तर प्रदेश के किसी शहर की घटना है। रोटी में थूक देते हैं, आपके जूस में पेशाब मिला देते हैं, हो सकता है कहीं मलमूत्र भी मिला देते होंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो पहले हजारों वर्ष राक्षस लोग करते थे, तो वो राक्षस कहीं चले नहीं गए हैं। और राक्षस कोई विशेष प्रकृति के नहीं, वो इंसान में ही होते हैं, वो आज भी होता है। इसलिए संत लोग कहते थे कि माला पहनने के बाद में
हाथ पैर धो करके भोजन करना, स्नान करना, रसोई में शुद्ध साफ सफाई रखना, अन्न चावल दाल बीन करके खाना, किसके लिए? अपनी अच्छी जिंदगी बनाने और जीने के लिए। आज जब बीमारी आ रही हैं तो फिर वही पुरानी बात रिपीट कर रहे हैं। अब उसमें पहले साफ सफाई के लिए मिट्टी रखा जाता था, अब साबुन रख दिया गया है, शैम्पू रख दिया गया है, सैनिटाइजर आ गया है। लेकिन मिट्टी से अच्छा सैनिटाइजर कुछ भी नहीं हो सकता है। जितने साबुन हैं, शैम्पू हैं, ये आपके हाथ को नुकसान करते हैं और धरती को नुकसान करते हैं, लेकिन मजबूरी है कि इनका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिंदगी जीने का जो वातावरण है, जो बोध है, जो विचार है, इसके लिए तब भी और आज भी और हमेशा के लिए केवल और केवल सत्संग ही एक भूमिका है, जिस विद्यालय में हम अच्छा जीवन जीने के लिए गुण प्राप्त करते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसी में माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार समृद्धि साम्राज्य सबका एक सुंदर समायोजन होता है और यही जीवन हमारा सफल होता है। सबका जीवन भक्तों जैसा ही सुंदर बने। अभी चर्चा हो रही थी कि आज 90% शराब पीने वाले पैदा हो गए, पैदा नहीं हुए, वातावरण बन गया। इन्हीं में से यही लोग छत्तीसगढ़ में पहले मैं सुनता था कि जिस घर में कोई तंबाकू खाता हो तो लोग अपनी बेटी उस घर में शादी नहीं करते थे। यही छत्तीसगढ़ में मैंने देखा। दूर दूर तक गांव में कहीं भी ना अंडे की दुकान होती थी, न शराब, तो रायपुर में भी जल्दी देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज एक वातावरण है, जैसे वायरस फैला कोरोना का, वैसे इसका वायरस है। अब जब लोग बहुत पस्त हो जाएंगे एक आध पीढ़ी में, तब धीरे 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 सरकार भी चेतेगी और फिर धीरे धीरे लोग भी चेतेंगे। फिर वही जिंदगी आएगी जो संतों ने दी थी। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसकी खुशी मनाएं। यही खुशी आने वाली पीढ़ी के लिए स्थानांतरित कर दे और हमारा जीवन और इसी के साथ आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुखमय रहेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। ये पुण्य कमाई इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की।